हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 का वीडियो, जिसमें आज हम सेक्शन ए सेट्स एंड फंक्शन का चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1C सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले हैं वो भी मैं इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो वो आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज स्टार्ट करिएगा ताकि आपको इजीली ये एक्सरसाइज समझ में आए। सो आईएससी मैथ्स क्लास 11 से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे उन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1C। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट सजेस्ट अ यूनिवर्सल सेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट बताना है। सो फर्स्ट पार्ट इज जयपुर, चेन्नई, बेंगलोर, ईटानगर। सो दीज आर द कैपिटल्स ऑफ सर्टन स्टेट्स। ओके, सो जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल्स हैं ये, तो इसका यूनिवर्सल सेट हम लिख सकते हैं एज स्टेट कैपिटल्स of India. Second part is नर्मदा, कावेरी, महानदी, झेलम। सो ये सारी नदियों के नाम हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट हम लिख सकते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी हैव एशिया, यूरोप, एंटार्क्टिका। ये सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं। सो इसके लिए यूनिवर्सल सेट आप ऐसे लिख सकते हैं एज द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट वी हैव अर्थ, मार्स, वीनस। दीज आर द नेम्स फॉर प्लैनेट्स। सो यहां पर आप लिख सकते हैं दिस इज द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सो यहां पर आप लिख सकते हैं प्लैनेट्स ऑफ our solar system. Next part we have 0, 5, 10, 15, 20, 25. So these are the multiples of 5. तो इसके लिए हम universal set लिख सकते हैं as x is such that x is equal to 5 into n. n यहाँ पर हो सकता है बिकॉज ये 0 से है, तो ये नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर हम ले सकते हैं। सो n बिलोंग्स टू होल नंबर w। कैपिटल W से हम होल नंबर को डिनोट करते हैं, और जो वैल्यू है वो हम ले सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू इसलिए बिकॉज 0 इंक्लूड होगा, एंड लेस देन इक्वल टू 25 तक है। 5 5 से 25 होता है। 10 तक भी आप ले सकते हैं, 20 तक भी आप ले सकते हैं। सो कहीं तक भी आप ले सकते हैं बिकॉज ये मेंबर्स जो है वो 25 तक है। 5 5 से 25, तो n की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो ही ये यूनिवर्सल सेट का एक सेट हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप चाहते तो होल नंबर्स भी लिख सकते थे डायरेक्टली, लेकिन ये मल्टीपल्स ऑफ 5 है तो मैंने यहां पर ये मेंशन किया है 5n। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. What universal set may be proposed for the following set? So first part is the set of parallelogram. So जो parallelogram होते हैं वो सारे ही quadrilaterals होते हैं। So यहाँ पर हम पूरे सेट मतलब every parallelogram is a quadrilateral. So हम यहाँ पर universal set को ले सकते हैं as a set of all quadrilateral. Set of all quadrilaterals. Okay, next the set of irrational number. As we know, all the rational and irrational number combines to form a real number. तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं all real numbers को। so यहाँ हम लिख सकते हैं as a set of all real numbers. नेक्स्ट वी हैव द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। तो पॉजिटिव इवन नंबर नेचुरल नंबर की साइड ही जाएंगे, तो सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वहां से आप पॉजिटिव इवन नंबर्स कलेक्ट कर कर एक सेट बना सकते हैं। सो यूनिवर्सल सेट के लिए हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर से हम पिक कर सकते हैं
positive even numbers. So we can write here set of all natural numbers. Question number 3, solve the following equation. First part is x is such that 2x plus 6 is equal to 0 and x belongs to z, that is integer. So first part के लिए हमारे पास इक्वेशन है 2x plus 6 is equal to 0. इसको हम सॉल्व कर देते हैं. So we get 2x is equal to minus 6. So x will be equal to minus 6 by 2, that is minus 3. So यहाँ पर x की वैल्यू minus 3 है जो कि एक इंटीजर है and we know that x belongs to integer. So therefore we can say that इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा that will be minus 3. ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हैं the given solution set is minus 3. Second part is x is such that 5x plus 16 is equal to 1 where x belongs to natural number. So इसका हम solution पहले find कर देते हैं. 5x plus 16 is equal to 1. So 5x will be equal to 1 minus 16. So hence 5x is equal to minus 15. So x is equal to minus 3 हो जाएगा. So minus 3 is not a natural number and we know that x belongs to natural number. So इसका जो solution set होगा that will be null set. So 5 बना सकते हैं or we can write it like this, empty set. There is no solution, so it is an empty set. Next we have x is such that 2x minus 3 is less than 7, then x belongs to a whole number. So for this we can say that 2x minus 3 is less than 7. So we can take this 3 on the other side. So we'll get 2x is less than 7 plus 3. So 2x is less than 10 and x will be less than 5. So less than 5 के लिए हमारे पास यहाँ पर जो numbers हैं that belongs to whole number. So we'll have the solution set as 0, 1, 2, 3 and 4. 5 हम include नहीं करेंगे because it is less than 5, not equal to 5. Okay. Next is x is such that 4x minus 25 is greater than 13 and x belongs to a whole number. For this we are going to take the equation 4x minus 25 is greater than 13. So we can write 4x is greater than 38. So 38 के लिए हम x की value find करेंगे. So it will be 38 by 4 or we can write this as 19 by 2. 19 by 2 fraction में आ जाएगा और we can write this as जो कि वैल्यू ग्रेटर देन है डिवाइड बाय 2 हो जाती है और जो कि एक होल नंबर है. होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं सो इट इज गोइंग टू बी 2 9s 18 एंड 9.5 समथिंग आ जाएगा. मतलब 9.5 से इसको ग्रेटर वैल्यूज ही हम लिख पाएंगे. एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज गोइंग टू बी 10, 11, 12 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हैं बिकॉज x इज ग्रेटर देन 9.5 और जो कि होल नंबर होना चाहिए इसलिए हमने सारे होल नंबर्स लिखे हैं. डेसिमल में नंबर्स हम स्किप कर देंगे. नेक्स्ट वी हैव y such that 5y by 3 minus 7 is less than equal to 13 and y is a prime number. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5y by 3 minus 7 is less than equal to 13. Taking the 7 on the other side, so 5y by 3 is less than equal to 20 हो जाएगा. So y is less than equal to 20 into 3 and divide by 5. So 5 4s is 20. So we'll get the value as y is less than equal to 4 3s is 12. So y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 और हम यहाँ पर देख सकते हैं that y is वैल्यू है. Those are all prime numbers. So यहाँ पर हम prime numbers लिख सकते हैं as a solution for 12 less than 12 जितने भी हैं.
So it is going to be 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11. सो ये ही सारे नंबर्स होंगे जो कि y के सोल्यूशन होंगे और प्राइम नंबर्स हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. सो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके मेंबर्स हैं -2, 1/2, दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन, -1, √2, 3.5, √30 एंड √36. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, दिस इज गोइंग टू बी 5/2 और वी कैन राइट दिस 5/2 एज -5.2. -1, √2 की वैल्यू 1.414141 और ये रिपीट होती चली जाती है. और √30 को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे एज, अगर हम इसको देखें सो वी कैन राइट इट इन रूट एज 2 × 5 × 3. सो ये सारे ही इरैशनल नंबर्स हैं, √2, √5, √3. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे √36 को, वील गेट द वैल्यू एज 6. सो फर्दर क्वेश्चन सेज दैट x इज अ इंटीजर, ये सेट है इंटीजर्स का, और y है वो रैशनल नंबर्स का सेट है. सो लिस्ट द मेंबर्स ऑफ सेट x एंड सेट y. सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो सेट x बनेगा उसमें हम सारे इंटीजर्स लिखेंगे. इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स and 0 included in it. So we have this as -1 and √36, because √36 को हम 6 भी लिख सकते हैं. So ये दो members होंगे सेट x के लिए. सेकेंड पार्ट इज फॉर सेट y. सो इसके members जो होंगे that is irrational number. So irrational number जैसे कि √2 है यहाँ पर, and second we can write √30. So these are the members of set x and set y. Next, question number 5. We have a universal set 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. And set A we have prime numbers, set B we have odd numbers. Place the 10 numbers in the correct places in the diagram. तो ये हमारे पास डायग्राम गिवन है, इसके अंदर हमको ये नंबर्स प्लेस करने हैं. And write the set A intersection A complement. This is called the sign for intersection. और इस तरीके का डैश लगा होता है, that means it is a complement. Complement का मतलब ये जितने भी सेट के अंदर A के जो मेंबर्स नहीं हैं, यूनिवर्सल सेट में जो भी मेंबर्स हैं जो A के सेट नहीं हैं, वो हम यहाँ कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे. सो फर्स्ट पार्ट में हम पहले तो प्राइम नंबर्स मतलब सेट A बना लेते हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं. So prime numbers are 41, 43 and 47. Next we have set B for odd numbers. So odd numbers हैं हमारे पास 41, 43, 45, 47 and 49. अब हमको इस यूनिवर्सल सेट के डायग्राम में ये सारे नंबर्स प्लेस करने हैं. सो एज वी नो सेट ए के अंदर मेंबर्स हैं 41, 43 एंड 47, और सेट बी के अंदर जो मेंबर्स हैं दैट इज 41, 43 और 47 तो ऑलरेडी इसके अंदर हम इंक्लूड कर चुके हैं. इसके अलावा जो नंबर हैं दैट इज 45 एंड 49 वो हम सेट बी में लिख देंगे. दिस इज 45 एंड हियर वी राइट 49. अब इनके अलावा जो नंबर्स होंगे दैट विल बी इन द यूनिवर्सल सेट. सो जो हमने इंक्लूड नहीं किए हैं दैट इज गोइंग टू बी 40, 41 ऑलरेडी है, 42, 43 ऑलरेडी है, 44, 45 ऑलरेडी है, 46, 47 ऑलरेडी है, 48 एंड 49. सो ये हमने पूरा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर दिया है इस वेन डायग्राम में. Next, we need to write set B intersection A complement. तो सबसे पहले हम A complement फाइंड कर देते हैं. A complement का मतलब है जो भी मेंबर्स यूनिवर्सल सेट में हैं उसमें से हम A जो सेट है उसके एलिमेंट्स माइनस कर देंगे. सो फाइनली वी हैव द मेंबर्स एज 40, 42, 43 ऑलरेडी है, 44, 45, 46, 47 ऑलरेडी है, 48 and 49. So these are complete members of complementary set. Next we have B intersection of A
कॉम्प्लीमेंट। सो अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर्स होंगे वो हम इंटरसेक्शन निकाल देंगे, मतलब सेट बी और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हैं 45 सेट बी में भी है और इसमें भी है। सिमिलरली 49 इस सेट बी में भी है और ए कॉम्प्लीमेंट में भी है। सो वील हैव दी मेंबर्स एज 45 एंड 49। सो हेंस दीज आर दी सोल्यूशंस। आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर वो टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं भी होती है सो यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।